खतरे में हालांकि स्पेन ने जो कहा था वो अधिकृत तौर पर वहां के सत्ता ने कहा था। यह तो सत्ता विपक्ष या सत्ता के आसपास भी किसी ने अभी नहीं कहा है। लोगों के मन में जरूर 2 जनवरी की आज की घटना सुबह से जब हम चला रहे तो कई लोग हमको पूछ रहे। दुबे जी, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? मैं किसी प्रश्न के बगैर एक बार आपकी पहली प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए, भारतवर्ष का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि हमारे पास शक आए, हमारे पास हूण आए, हमारे पास सीथियंस आए, और भारत में कई बार रिलीजन चेंज हुआ। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिलीजन जो है वो सत्ता के साथ चलता है, और हमने कहा भी है कि राजा का मूल धर्म है या धर्म का मूल राजा है। जो धर्म स्थापित करेगा वो राजा है। धर्म को स्थापित करना राजा का कर्तव्य बनता है, ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। लेकिन बात यहां पर आती है कि शक कहां गए, कुषाण कहां गए, हूण कहां गए? तो वो भारत में आने के बाद भारतीय संस्कृति में मिलकर भारत हो गए। उन्होंने अपना जो कुछ भी बाहर से लाए थे वो सब कुछ यहां त्याग दिया। और सबसे लेटेस्ट इलस्ट्रेशन अगर किसी का आता है तो पारसियों का आता है। पारसी भारत में आए और इस्लाम के ही सताए हुए थे, हमने उनको आश्रय दिया। उसके बाद आज आप पारसियों को ढूंढ नहीं सकते कि ये पारसी हैं जब तक कोई बताए ना कि ये पारसी हैं। वो भारत में आने के बाद भारतीय हो गए। तो भारत की खास बात यह रही है कि भारत ने रिलीजियस आधार पर, या मैं कहूं धर्म आधार पर, धर्म तो नहीं कहना चाहिए लेकिन रिलीजियस आधार पर, भारत अपनी मूल संस्कृति के अनुसार सबको हजम करता रहा। अब अगर जो हजम नहीं हो पाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हजम नहीं हो पाया उसको भारत में बहुत तकलीफें हुई। भारत किसी का विरोध नहीं करता, भारत में किसी रिलीजन को मानने पर कोई मनाही नहीं है, भारत में किसी भी संप्रदाय को अपनी मान्यताओं को पालन करने में मनाही नहीं है। लेकिन भारत की खास बात यह है कि जिसने ये कहा कि केवल हम और हम ही, उसका भारत ने विरोध किया है और खुलकर विरोध किया है। और इस हद तक विरोध किया है कि हमने 550 वर्षों तक, आप सोचिए कि 550 वर्षों तक लगातार हमने भक्ति आंदोलन चलाए, देश में आंदोलन चलाए, लेकिन हमने इस्लाम की सत्ता स्वीकार नहीं करी। जिस समय ईसाई भारत में आए, ईसाइयों को भी हमने स्वीकार नहीं करा। कुछ लोग रहे होंगे जो किसी कारणवश ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए। तो एक डेटा मैं और आपको बताता हूं कि जिस समय ईसाई यहां से गए हैं तो उनका 1941 का जो रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि 59% ईसाई उनके पास हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये व्हाइट पेपर में जो उस समय छापा गया था उसमें बताया कि वो ये कहते हैं कि 59% यहां ईसाई है। अब 59% ईसाई थे कहां आखिर? 59% उनके आंकड़ों में थे वो जो चर्च जाने लगे थे, वो जो सत्ता के नजदीक चले गए थे, वो जो सत्ता हो गए थे, वो जो सत्ता के से कुछ पा रहे थे, वो जिनको सत्ता की वजह से अपने रिलीजन से दूर होने लगे थे, घरों से उन्होंने अपने मंदिर हटा लिए थे, वो सभी को काउंट करते थे कि ये जो प्रोटो क्रिश्चियन हैं ये उस तरफ हैं कि इनको हम बना ही लेंगे एक दिन। लेकिन जब वो वापस गए तो ये चूंकि ईसाई हो नहीं पाए थे, ये सब अपने आप को हिंदू घोषित करते हुए चलने लगे। अब क्या है कि जब जब भारत में युग परिवर्तन हुआ है, जब हुआ है, तब राजा ने धर्म की व्याख्या करते हुए भारत को एक रूप किया है। बिल्कुल, सिर्फ एक बार ये 47 में हुआ। भारत के इतिहास में 5 बार पूरे देश का रिलीजन चेंज हुआ है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि हिंदू शासन आने के बावजूद हमने हिंदुत्व को यहां का राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया, जिसका परिणाम अभी जितेंद्र जी जो बता रहे हैं वो परिणाम हम देख रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजा को यह तय करना ही होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। और अगर नहीं किया गया तो आप ये मान लीजिए कि देश बहुत बड़े संकट में है। डॉक्टर अंबेडकर ये कहा करते थे, डॉक्टर अंबेडकर की अगर आप नवंबर 1949 की स्पीच पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि भाई भारत में एक सुर में सोचने वाले, एक व्याख्या करने वाले, भारत को एक मानने वाले, हमें यूनिफाइड, हिट्रोजीनियस लोग नहीं चाहिए, हमें यूनिजीनियस लोग चाहिए। अब ये यूनिजीनियस है क्या?
यूनिजीनियस है भारतीयता, बिल्कुल। यूनिजीनियस है भारत की मातृभूमि, यूनिजीनियस है भारत की संस्कृति, यूनिजीनियस है भारत का इतिहास। जब तक उस पर नहीं आओगे तब तक भारत सुरक्षित नहीं है, आप सेनाएं कितनी विस्तार कर लीजिएगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि वो क्या साधन अपनाएंगे, कैसे समझाएंगे, कौन सी विधि से लोगों को कन्विंस किया जाएगा, वो तय करना उनका काम है। लेकिन जब तक आप यूनिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक आप हेट्रोजीनियस सोसाइटी में रहेंगे, तब तक कोई भी देश, हम नहीं, कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। उसके मूल में अगर आप 2 मिनट और दें, बोलिए। तो उसके मूल को समझना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा विश्व की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें संसार की सारी जलवायुएं पाई जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें खान पान के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, विवाह संस्कार एक हो सकता है लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको एक बांध कर रखा। एकात्मता के बल पर समरस करेंगे जीवन, या समरस किया है जीवन। एकात्मता हमने लोगों को समझाई है। अगर हमने रामचरितमानस का या राम के चरित्र को चित्रित किया है तो तमाम भाषाओं में रामायण लिखी गई, लेकिन चरित्र एक रहा तो सारे देश ने एक चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना पूर्वज माना है और उस माध्यम से हम एक हो गए। लेकिन जैसे ही आप यहां से बेतलहम में जाएंगे और कहेंगे मेरे पूर्वज बेतलहम में हैं, तो वहां तो है नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि त्रिशंकु की तरह लटक जाएंगे। जैसे ही आप कहेंगे कि मेरे पूर्वज वहां अरब में हैं, तो त्रिशंकु की तरह लटक जाएंगे। और भारत में होमोजीनियस समाज से हेट्रोजीनियस समाज में आ जाएंगे, और हेट्रोजीनियस समाज में जैसे ही आएंगे वैसे राष्ट्र की जो आत्मा है ना आपके अंदर, वो आत्मा निकलना शुरू हो जाएगी और निष्ठा कहीं और हो जाएगी। जिन पर निष्ठा होगी उनके डायरेक्शन पर, उनके समझाने पर आप अपने देश में अपने लोगों के बीच जहां बड़े 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 हुए और आपके पूर्वज जिस रिलीजन को मानते थे उनके आप विरोधी हो जाएंगे। और फिर मैं कहता हूं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ, वो देश का कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है जी। अब बहुत अच्छा आपने इसको बताया। मैं वो 5 बार कब कब हुआ, इस पर अगर बता सके तो, पूरा देश का धर्म कब कब बदला? देखिए, एक बार तो हम, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी भगवान बुद्ध के आने से पहले, तो उसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। हालांकि ब्राह्मण जाति से या उससे मत संबोधित करिए, ब्राह्मण भारत का कॉन्सेप्ट था। हाँ। उसमें जो उसके उद्गोता हुआ करते थे उनको वो अपने आप को ब्राह्मण बाद में कहने लगे। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ तो यहां पर अशोक ने राष्ट्रीय धर्म बौद्ध घोषित किया। फिर पुष्यमित्र शुंग आए, पुष्यमित्र शुंग ने फिर से वापस उसी पर लाए। फिर जिस समय गुप्त आए तो उन्होंने भागवत भारत का धर्म था, जहां कहीं भी वो युद्ध करते थे, जो क्षेत्र जीतते थे, भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाते थे, तो भागवत भारत का धर्म हुआ। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों ने इस्लाम भारत का धर्म घोषित किया। जब ईसाई आए तो वो अपना कॉन्सेप्ट लेकर आए। और छठी बार जब हम इस जगत में आए तो हम उसको बदल नहीं पाए, जिसका परिणाम अभी हमको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतिहास लोगों को पता होना चाहिए। कई लोगों को भय लगता है कि अरे अब तो खत्म हो जाएंगे। हाँ, डर है, भय है, संभावना है, दूसरी दिशा में जा रहे, लेकिन 5 बार कर चुके हैं। इन 5 बार में बीच में भी कुछ ऐसा कालखंड आया था जिसमें शासन तो कम से कम पूरा इस्लामी हो गया था, और वो ज्यादा पीछे नहीं, कुछ शतक पहले ही उसको भी हमने बदला था। और इसलिए संभावना अभी भी है, कुछ साल बाद नहीं रहेगी। छोड़ना होगा। दुबे जी, जो अब तक के घटनाक्रम रहा, स्पेन की बात करिए तो राष्ट्र सत्ता थी और एक मुखी निर्णय था। हिंदुस्तान में हम अब तक बचे, इसका कारण हम संख्या में या तो बराबर थे या ज्यादा थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम संख्या में भी घट रहे हैं और हमारा शासन तंत्र भी कम से कम धर्म के आधार पर अपने निर्णयों को नहीं कर सकता। यही इतिहास रहा है पिछले 76 वर्षों का।
एक चीज ध्यान देने की बात है कि हम संख्या के आधार पर कम या ज्यादा का सवाल नहीं था। सवाल ये था कि हम भारत में भारत के दर्शन को, चाहे वो बुद्ध का दर्शन हो, चाहे वो जैन का दर्शन हो, या फिर वो और कोई दर्शन हो, हम उन दर्शनों को अडॉप्ट करते रहे। सांख्य दर्शन का ही एक दूसरा रूप बौद्ध दर्शन है। राजा ने उसको स्वीकार किया कि हम इस दर्शन को भारत में फिलॉसफी बनाते हैं, लेकिन हम लंबे समय तक उससे ओतप्रोत रहे। हमारे गुरुकुल, हमारे विद्यालय चलते तो रहे। इसी की अगर मैं तुलना करूं दुबे जी, तो कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं। अब आंध्र का मुख्यमंत्री लीजिए, ईसाई है, और अपने राज्य में ईसाईयत को 5 साल में उसने इतना फैलाने दिया कि 50 साल में वो नहीं संभव हुआ। ऐसे और भी कई राज्यों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। तमिलनाडु में ईसाई है, अपने आप को हिंदू बता करो, कैसे वहां पर ईसाईयत का काम कर रहा हम देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म का मूल राजा में है, और राज सत्ता के साथ राजा जिस फिलॉसफी को अडॉप्ट करता है वो अपने आप समृद्धता से बढ़ती है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति 1822 तक हम अपने यहां गुरुकुलों में या गांव में या अपने विद्यालयों में भारत का दर्शन समझाते रहे, इसलिए हम बचे हुए थे, क्योंकि हमको मालूम था ये शरीर अगर चला भी जाएगा तो भी हम राष्ट्र के कुछ काम आ सकते हैं, तो आएंगे। ये हमारी बेसिक फिलॉसफी है। अभी जो समस्या आई वो आई 1822 के बाद, जिस समय मैकाले एजुकेशन कमीशन बनकर आया और उसने इस दर्शन को बिल्कुल जड़ से समाप्त किया और अपराध घोषित कर दिया। हालांकि मुगलों के समय पर भी ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो हम अपने घर में रख पाए। आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे यहां घर में पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे यहां मंदिरों में पूजा का कॉन्सेप्ट था। घर में पूजा का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम आने के बाद शुरू हुआ कि हम अपने भगवान को घर में पूज लेंगे अगर आप मंदिरों को तोड़ रहे हैं और हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन ईसाईयत ने क्या किया कि उसने हमारी जड़ पर वार किया और उसने पूरा सिस्टम भंग करने के बाद वो हमको वो पढ़ाना शुरू किया जो हम नहीं पढ़ना चाहते थे या हमको नहीं पढ़ना चाहिए था। परिणाम ये निकला कि हम धीरे धीरे भटकते आत्मा बन गए और हम भटकते भटकते यहां तक पहुंच गए। 47 में हमको पुनः, बहुत बड़ा समय नहीं था, 125 साल हुए थे केवल उस पीरियड उसको चलते हुए, हम 125 साल पुरानी एजुकेशन पद्धति को बदलकर पुनः भारतीय दर्शन को भारत के सिलेबस में डाल सकते थे और पढ़ाना शुरू कर सकते थे। परिणाम उसके अच्छे निकलते। लेकिन ये जो राजा वर्ग है, छोटे राजा जिनको आप कह रहे थे कि आंध्रा की बात कर लें या हम तमिलनाडु की बात कर लें, तो ये लोग क्या हैं, ईसाईयत स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपने यहां राज सत्ता को ईसाईयत के लिए लगा दिया और परिणाम धीरे धीरे जो राज सत्ता के लोलुप लोग हैं और उनके अंदर भारतीय दर्शन पे जाने का या भारतीय फिलॉसफी को समझने का अब समय नहीं बचा, या फिर मैं कहूं कि अभी वो मस्तिष्क ही नहीं बचा, क्योंकि अब वो चीजें हम पढ़ा ही नहीं रहे। परिणाम निकलेगा कि लोग धीरे धीरे उधर जाते हैं। लेकिन इस्लाम के प्रति हम इसलिए लड़ पाए इतने वर्षों तक क्योंकि इस्लाम सीधा सीधा खुतबा पढ़वा रहा था अरब का, और सीधा खुतबा पढ़वाकर हमारे सर कलम कर रहा था, हमको मार रहा था। तो वो बाह्य दुनिया में तो इस्लाम हमारे देश का रिलीजन रहा, लेकिन आंतरिक दुनिया में हम अपने घर में हिंदुत्व को पालन कर रहे थे और हम मर भी रहे थे तो भी हम कह रहे थे कि नहीं, हम किसी काम आ जाएंगे और ये कोई मतलब नहीं होता, मारने से हम जा सकते हैं और ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये नश्वर है, ये है, वो है, सब पढ़ाते थे। तो अभी क्या है समस्या कि 47 के बाद हमने वो पढ़ाना बंद कर दिया, भारत बताना बंद कर दिया, भारत समझना बंद कर दिया, भारत के जो आत्मी शरीर है उस शरीर को समझना बंद कर दिया और हम धीरे धीरे विरत होते चले गए। उसका परिणाम अगर कोई ईसाई हो जाता है तो लोगों को लगता है ठीक है, कोई मुसलमान हो जाता है तो कहता है ठीक है, क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते तो हम दूसरे को क्या बताएं। बिल्कुल, जो और दूसरे के प्रति किसी न किसी कारणवश हो सकता है, धन से, लोभ से, लालच से या भय से हम उधर बदलने लगते हैं, जबकि ऐसा भारत में नहीं था। इसलिए हम जीवित रहे, संख्या हमारी इसलिए ज्यादा रही कि सर कलम होने के बावजूद। आप सोचिए कि आज का जो वाल्मीकि समाज है ना, यह पूरे देश की हृदय था। इसके सामने एक चैलेंज आया कि या तो मलमूत्र उठाओ हमारा या इस्लाम स्वीकार करो। भारत के हिंदू समाज ने मलमूत्र उठाना शुरू किया और उठाते रहे, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनको भारत की आत्मा मालूम थी कि हमारी आत्मा कहां है, भारत क्या है। इसलिए उसको कुछ लोगों ने उस समय कहा कि इनका धर्म भंग हो गया है, तो एक शब्द नया निकला जिसको दुर्भाग्य से भारत में भंगी कहा गया।
वो वाल्मीकि समाज आज भी लड़ रहा है। आप सोचो कि भारत में एक अवतार का कॉन्सेप्ट है जिसको आप सूअर के रूप में मानते हैं, और वो मुझे लगता है कि वो जो अवतार है उसके पालन करने वाले आज भी लड़ रहे हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन वो शुक्र को या मैं कहूं सूअर को उनको अछूत लगता था, तो वहां से हमने रिलीजन को रोका है, उनके विस्तार को। लेकिन भारत लगातार उन पर लड़ता रहा है, हम लगातार 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं। बस इतना सा परिवर्तन आया कि जब सत्ता आपके हाथ में आई तो हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। सत्ता हमको क्रैश कर रही थी, सत्ता हमको मार रही थी, हम मर रहे थे, लेकिन हम अपने धर्म पर, भारतीय संस्कृति पर अडिग थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी हम उसको पुनः स्थापित नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये जो आज आपको दिख रहा है वो हो रहा है। और मैं फिर से आह्वान करता हूं, अगर भारत का डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यूनिफिकेशन नहीं हुआ, अगर हमने एक सुर में सोचना नहीं शुरू किया, तो भारत का जो इस समय हाल है वो ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल। और